नमोस्तु गुरुदेव। क्या वकीलों को गलत काम करने वाले लोगों का केस लड़ना चाहिए? भारत के यदि सारे वकीले नियम ले लें कि जो अपराधी है वस्तुतः उसकी कोई वकालत नहीं करेगा तो 50% अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे। मालूम है वकालत कि इसने मर्डर किया है, मालूम है कि इसने डकैती डाली, सबको मालूम है, फिर भी हम उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं मालूम पे तो कोई बात नहीं, मालूम है कि वकालत है फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी हम अदालत को गुमराह कर रहे हैं, फिर भी हम कानून को मजाक उड़ा रहे हैं और उससे तर्क वितर्क करके हम जिता देते हैं कई बार, क्योंकि न्यायपूर्ण केसों में हमें फीस कम मिलती है, अन्याय केसों में ज़्यादा मिलती है। उस पैसे के लोभ में हम कानून के द्रोही, कानून द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, भारत द्रोही हैं, क्योंकि हम जानते हुए गलत आदमी को, तो मैंने ये भी कहा था यदि कानून बनाते समय मैं होता तो ये डाल देता कि जो वकील जिस केस की फरियाद कर रहा है यदि वो गलत निकला तो उसको भी साथ में अपराधी के साथ जेल में डाल दिया जाए कि तुमने इतने वर्षों तक अदालत को गुमराह किया है, समय बर्बाद किया है। विस्तार से मैंने परसों पुरुषन में कहा था कितना बड़ा अदालत को टाइम बर्बाद किया तुमने, तुम जानते थे कि ये गलत है, इसने किया है ऐसा अपराध। तो मेरा तो यही वकीलों से कहना है कि जिस कार्य में बिल्कुल स्पष्ट है कि इसने अपराध किया है, ऐसे केसों की रोटी मत खाओ, ऐसे केसों की फीस मत लो, ऐसे केसों को बचाने का प्रयास मत करो, अन्यथा तुमने कोई अपराध नहीं किया है तो भी तुम अपराध करने वाले के बराबर के अपराधी हो। जो अपराध कर रहा है और एक अपराधी को बचा रहा है, दोनों अपराध की कोटि में आते हैं। मैंने कहा था कि कोई वकील ही शायद ऐसा नियम ले, लेकिन जब मुंह से निकला है तो कोई ना कोई तो होगा। हमने पहले ही कहा कि मुंह से निकला है तो कोई ना कोई तो कहलवा रहा है। अब मड़वैया जी की नियति कहलवा रही थी, बाबा जी आप बोलो तो सही, कोई खड़ा होगा। तो आज एक खड़े हुए, कल 11, और सारे वकीलों से मेरा कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्याय मत कराओ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसने गलती नहीं की है उसको बचाना ही चाहिए, लेकिन अपराधी को बचाना ये नहीं हो तो इससे अपराध बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। बहुत अच्छा वकील साहब, कम से कम प्रवचन की जो हमारी परिभाषा है कि मेरा प्रवचन कभी निरर्थक नहीं जाता, तो परसों का प्रवचन भी सार्थक हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। कुलाचार क्या है और जैन धर्म में कुलाचार का क्या महत्व है? कुलाचार का बहुत बड़ा महत्व होता है। अपने बाप दादों से आए हुए आचार विचारों को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि धर्माचार तो बाद में आता है। सबसे पहले तो बालक अवस्था में कुलाचार से ही धर्मात्मा हो। धर्मात्मा का समय जब तक आया उसके पहले यदि मर गया तो कुलाचार ही बचाएगा। धर्माचार तो 8 वर्ष के बाद आता है। 8 वर्ष के पहले यदि आयु कर्म खत्म हो गया, मर गया, तो कहाँ जाएंगे? अभी धर्म तो शुरू ही नहीं हुआ। तो कुलाचार जो होता है वह धर्माचार के पहले जीव को पुण्यबंध कराता है, मरण को प्राप्त होने से सदगति कराता है। और कुलाचार सबको मालूम है, जैनियों का कुलाचार क्या है। अजैनों तक को मालूम है कि जैनी क्या खाते हैं, जैनी क्या पहनते हैं। तो जो जैनी अपना खान पान, रहन सहन, व्यापार धंधा, वो रात में भोजन नहीं करना, मांसाहार का सेवन नहीं करना, मांसाहार का धंधा नहीं करना, शराब के धंधे नहीं करना, अनैतिक कार्यों के लिए जो दूर रहता है वो कुलाचार कहलाता है। तो कुलाचार बहुत बड़ी शक्ति है जो धर्माचार के पहले हमें दुर्गति से बचाती है। नमोस्तु गुरुदेव। आदि, व्याधि और उपाधि से कैसे बचें कि समाधि की ओर बढ़ें, और आदि क्या है? आदि, व्याधि और उपाधियाँ ये 2 चीज़ें हैं। ये सब जिसमें व्याधि तो हमारे हाथ में नहीं है, पूर्व भाव के किए हुए कर्मों का फल है।
लेकिन आधि और उपाधि से हम बच सकते हैं। आधि जो होती है हमारे किए हुई इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, शेख चिल्ली जैसी भावनाएं करते रहते हम व्याप दुनिया भर के। और उपाधि परिग्रह को बोलते हैं। तो परिग्रहों के प्रति हमारी मूर्छा कम होना चाहिए, हम उपाधि से बच सकते हैं। और आदियों से हमारे जो नाना प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं, इनसे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। व्याधि उतनी खतरनाक नहीं है, व्याधि दुर्गति नहीं ले जाती। व्याधि में कष्ट होता है, लेकिन व्याधि पाप बंद कराए ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन आधि और उपाधि तो नियम से पाप कर्म बंद ही करा दिए। पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में स्पष्ट उल्लेख किया, हवदिवाना हवदिबंदो मदम जीवेद काय चेठम्बी बंधो मुब्ध दीदो इदी समणो छटिया शब्यम। जीव मरे या जिंदा रहे, बंध होवे अनवे, हवदि ध्रुव बंध हो उबधि। लेकिन उपधि जहाँ है, उपधि यानी परिग्रह जहाँ है, वहाँ तो नियम से बंध है। इति समणो छटिया शब्दम। इसलिए श्रवण ने सबसे पहले उपाधि का त्याग किया। इसलिए उपाधि नियम से बंध का कारण है और आधि बंध का कारण है। इन दो को यदि हम बचा लेते हैं तो व्याधि बनी भी रहेगी, तो हमारे लिए समाधि बिगड़ने वाली नहीं है। व्याधि समाधि बिगाड़ती नहीं है, व्याधियों में समाधि बिगड़ती नहीं है। बड़े बड़े लोग सुकौशल जैसे महाराज व्याधियों से घिरे गए और समाधि में रहकर केवल ज्ञान पा लिया। सुकुमार मुनि व्याधि से घिरे हुए समाधि में लीन होकर चले गए। तो व्याधि हमारी समाधि नहीं बिगाड़ती है, समाधि बिगाड़ने वाली है आधि और उपाधि। इन दोनों से बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जो जीव अपने धर्म पर अकाट्य रहते हैं, क्या उन्हें पुण्य का बंध होता है? किसी भी गति से धर्म का संबंध नहीं है। धर्म का संबंध मोक्ष से होता है, और जो मोक्ष जाने में फैल होते हैं वो बात अलग है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी, कितना भी मिथ्या दृष्टि हो, सदगति देवगति को जा सकता है। 9वें गृह तक मिथ्या दृष्टि जाता है। 12वें जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे गृहीत मिथ्या दृष्टि भी 12वें स्वर्ग तक जाती। गृहीत मिथ्या दृष्टि, परिव्राजक आदि ये 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, क्योंकि उनके परिणाम मंद होते हैं, कसाएं मंद होती हैं, और उनके आए हुए कुल परंपरा से वो धर्म को मानते हैं। इसलिए उनकी कसायों की तीव्रता न होने से 12वें स्वर्ग तक वो जा सकते हैं। यानी अन्य जो भली कैसे भी मान रहे हैं, लेकिन उनके मान रहे तो ऐसा आगम में कोई बाधा नहीं। मोक्ष नहीं होगा संसार में, ऊंचाई पे 12वां स्वर्ग उनका अंतिम है। नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती तीर्थंकर अपनी विजय गाथा पर्वत की शिला पर क्यों लिखते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। तीर्थंकर तो वो पहले से ही प्रकृति को बांध के आए थे, उदय नहीं था, लेकिन वहाँ वो नियोग है। शांतिनाथ भी विचार करते हैं, भरत चक्रवर्ती भी विचार करता है कि जब मैं दूसरे का मिटा रहा हूँ, कोई मेरा भी मिटाएगा। तब वहाँ के देवता कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर विजयार पर्वत में वृषभगिरी नाम की कूट है, और वृषभगिरी नाम का जो पर्वत है उसमें एक शिला लगी हुई है। उस शिला पर चक्रवर्तियों का नाम लिखा जाता है। तो वहाँ जो देवता रहते हैं, पहले तो देवता लोग चक्रवर्ती को चक्रवर्ती मानते नहीं हैं, पर जब उनके चक्ररत्न, उनकी शक्ति को देखते हैं, तब वो देवता विनय करते हैं कि हे राजन, आप भली न चाहें, लेकिन आपका यहाँ नियोग है कि यह नाम लिखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि 3 खंड का राज्य अभी आपको बाकी है। 3 खंड आपने जीते हैं, इसलिए यह शिलालेख जब तक नहीं लिखोगे, चक्र रत्न आगे नहीं बढ़ेगा। अतः आप नियोग मान करके, इसमें आपका कोई दोष नहीं आएगा, नियोग मान करके आपको नाम मिटाना है और लिखना है। क्योंकि वहाँ जो नाम लिखा जाता है कोई दूसरा नहीं लिख सकता।
चक्रवर्ती की जो कांकड़ी रत्न होता है उस रत्न से ही वो लिखा जाता है, इसलिए कोई दूसरा तो लिखेगा नहीं, कांकड़ी रत्न से लिखना पड़ेगा। तो जो उनका शिल्पी होता है वो शिल्पी कांकड़ी रत्न से उस नाम को उत्कीर्ण करता है। शांतिनाथ का भी उत्कीर्ण हुआ है, ऐसी बात नहीं। ऐसे असंख्यात चक्रवर्ती हो गए जो तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती थे। तो चक्रवर्ती का तो जो नियम है उनका नाम भी मिटेगा, अभी नहीं मिटा है, क्योंकि अभी इतने चक्रवर्ती नहीं हो गए कि उनका नाम मिटाना पड़े। वो तो क्रम रहता है, कहाँ से मिटता, नीचे वाले का नहीं मिटता, ऊपर वाले का। जैसे क्रम चलता है तो आपके यहाँ कौन सा नंबर लेफ्ट होगा, पुराना वाला, पीछे वाला होगा। इसी प्रकार वर्तमान वाला नहीं मिटता है। जैसे अभी गया भरत चक्रवर्ती और दूसरा सगर चक्रवर्ती हुआ तो इसने मिटा दिया, नहीं, ऊपर से क्रम से मिटता है। जो पुराना होता जाता है वो मिटता जाता है। इसलिए शांतिनाथ भगवान का भली अभी वहाँ नाम लिखा हो तो रह सकता है, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के बाद एक दो चक्रवर्ती हुए हैं, चक्रवर्ती तो हुए हैं, बाकी नहीं मिटेगा सो बात नहीं, उनका भी मिटेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम कैसे समझे कि हमारे 8 कर्मों की उर्दिड़ा हो रही है? इन कर्म की उदीर्णा को हम देख सकते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें ये याद नहीं हो रहा, रुचि से पढ़ रहा हूँ सब, तो ज्ञानावरणी का है। हम देखना चाहते हैं लेकिन देखने में नहीं आ रहा है, दर्शनावरणी है। हम काम करना चाहते हैं, मेरी रुचि है लेकिन शक्ति नहीं है, वीर्यांतराय अंतराय कर्म का उदय। हम दान देना चाहते हैं, नहीं दे पा रहे, दानांतराय। हम वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम वस्तु को भोगना चाहते हैं, नहीं भोग पा रहे हैं, भोगांतराय उपभोगांतराय। तो ये हमारे जीवन में जो कार्य रूप देखे जाते हैं, इनसे हम अनुमान से लगाते हैं कि हमारे फलाने कर्म का उदय है। जब कोई बीमारी आ जाए, अशाता कर्म का उदय है, न आए, शाता कर्म का उदय है। तो ये हमारे 8 कर्म को हम अनुमान से पकड़ सकते हैं जब वो हमारे अनुभव में आते हैं, जब वो फल देते हैं, विपाक का अनुभवा। क्योंकि विपाक जो देते हैं उस समय सत्ता में है, तब हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कार्मण शरीर परम परम सूक्ष्म है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन जब वो फल देते हैं विपाक में, तो उस फल को देख करके हम लगाते हैं कि इस कर्म का उदय है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा मन अच्छा है लेकिन मुझे क्रोध बहुत आता है, क्या करूं? जब मन अच्छा है तो यही सोचना चाहिए, क्रोध आता क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में चले, सारी दुनिया मेरे अनुकूल चले। बस क्रोध का सबसे बड़ा कारण है, हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहता है और नहीं चलता तो क्रोध आता है। बस इतना सा उसमें सुधार कर लो। हम दूसरे को अपने अनुकूल चलाना चाहते तो हमें क्रोध आ रहा है, हम भी तो उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो उसको भी आना चाहिए। और फिर दोनों को क्रोध आ गया तो क्या होगा? इसलिए अच्छा ये है कि दूसरे को अनुकूल हम चलाना चाहते हैं, तो हम भी तो किसी के अनुकूल नहीं चल पा रहे हैं, तो अपने आप पर क्रोध करना शुरू कर दो, दूसरे पर क्रोध खत्म हो जाएगा। उपादान दृष्टि रखो कि हम कहाँ गलत हैं। हमेशा व्यक्ति दूसरे को दोष देने के लिए सोचता है, हमेशा एक ही बात, हर व्यक्ति ये गलत है, ये गलत, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस यही विसंवाद है, यही सारा का सारा संसार की जड़ है। और व्यक्ति ये सोचना शुरू कर दे कि नहीं मेरी भी कोई गलती है, तो क्रोध आदि सब शांत हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 10 कर्णों के बारे में बताने की कृपा करें। 10 कर्णों में एक निधत्त निकाचित करण आता है। निधत्त निकाचित करण इसलिए कहा गया है, करण इसलिए रखा कि कुछ कर्म हम निधत्त निकाचित बांध लेते और उनका फल भोगे बिना वो कभी जाते नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमारा मोक्ष कभी होगा ही नहीं। तो फिर जब व्यक्ति को कहा गया कि निधत्त निकाचित कर्म को यदि तुम पुरुषार्थ करके अष्टम गुण स्थान को पहुंच जाओ, और अष्टम गुण स्थान में एक ऐसा समय आता है
जो निधत्त निकाचित कर्ण होते हैं, उससे सत्ता में जो निधत्त निकाचित कर्म पड़े हैं वे भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उसके बाद उसके सत्ता में कोई निधत्त निकाचित कर्म नहीं रहेगा, ना तो बंद होगा। और जो सत्ता में पड़ा है वो कर्ण इसलिए है, कर्ण का अर्थ होता है कि अपनी प्रतिपक्षी वस्तु को समाप्त कर देता है। तो वो निधत्त निकाचित कर्ण अष्टम गुण स्थान में जब जीव प्रवेश करता है, उस समय सत्ता के जितने निधत्त निकाचित कर्म हैं वे सब, उनकी निधत्त निकाचितता खत्म हो जाती है। यदि खत्म ना हो तो वो मोक्ष नहीं जाने देंगे, वे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करने देंगे। इसलिए 10 कर्णों में निधत्त निकाचित कर्म बहुत अनिवार्य था, अन्यथा ये सारा की हुई मेहनत बेकार हो जाती। तो वहाँ लेकिन उसके पहले निधत्त निकाचित कर्म खत्म नहीं होता, अष्टम गुण स्थान में होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञान ही प्रमाण है या इसके अलावा भी प्रमाण है तथा आत्मा प्रमाण है या नहीं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। आत्मा प्रमाण इसलिए नहीं है कि आत्मा कोई कार्य करती ही नहीं, वो जानती ही नहीं है, वो जाने हुए पदार्थ का अपने आप में अनुभव करती है। जानता तो ज्ञान है, आत्मा खुद स्वयं जानती नहीं है, वो ज्ञान के द्वारा जानती है। ज्ञान करण है, ज्ञान साधन है, इसलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। क्योंकि आत्मा अपने गुणों के माध्यम से कार्य करती है, यदि स्वयं कार्य करने लग जाए तो गुणों की जरूरत क्या है। और जो दर्शन ऐसा मानते हैं कि आत्मा ही प्रमाण है, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि आत्मा तो सदा से विद्यमान रहती है, आत्मा का भी आवरण नहीं होता, आत्मा का कोई आवरण नहीं होता। ज्ञान का आवरण होता है, गुणों का आवरण होता है, आत्मा पर कोई आवरण नहीं होता है। और जब आवरण नहीं होता तो आत्मा तो सदा विद्यमान है, उसको प्रमाण सदा बने रहना चाहिए। क्योंकि वस्तु का निर्णय करने के लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण नय रधिगमः, प्रमाणों के द्वारा जानो। अब जानने वाला तो ज्ञान है, तो इसलिए ज्ञान को प्रमाण किया जाता है, क्योंकि वह कार्य करने वाला है, जो फील्ड पे कार्य करता है उसी की प्रमाणिकता मानेंगे। गजेस्टेड ऑफिसर होता है तो सरकार के द्वारा वो नियुक्त किया गया है, कार्य तो वही करेगा, सरकार कोई चीज होती नहीं। सरकार के द्वारा मंत्री बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, वही सरकार है। ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा मान करके प्रमाण की कोटि में लिया जाता है। सुधा समाधान